राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर का 16वां दीक्षांत समारोह 9 नवंबर को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉक्टर एनवी रमना राव संस्था की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अपना 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि जम्मू एंड कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं और विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी होंगे। कुल 1382 विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यक्रमों के उपाधियां प्रदान करेंगे। उसमें 1055 यूजी कोर्सेज के लिए 2078 पीजी कोर्सेज और 49 पीएचडी डिग्रीज प्रदान किए जाएंगे। राजधानी रायपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारियों ने वर्ष 2021 से लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी 29 अक्टूबर 2025 से आंदोलन पर हैं। अब इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ का समर्थन भी मिल गया है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गई तो सरकारी योजनाओं के संचालन पर असर पड़ सकता है। सहकारिता विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन पिछले 29 अक्टूबर से जारी है, लेकिन राज्य सरकार के हठधर्मिता के चलते जो कर्मचारी अपनी जो वास्तविक मांगों को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार कोई गंभीर नहीं दिख रहा है। रामपुर पहुंचे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत जनता दरबार से की है, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। नदवी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन मजबूती से मैदान में है और वहां उसकी जीत तय है। वहीं आजम खान को कोर्ट से राहत मिलने पर उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया है। सिंगरौली जिले के खुटार ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के नाम पर चल रहा बड़ा फर्जीवाड़ा अब खुलकर सामने आने लगा है। गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। सरपंच और सचिव की मिलीभगत से स्वच्छता कार्यों में जमकर धांधली की जा रही है। ग्राम पंचायत में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी स्वच्छता अभियान के बजट में हेराफेरी कर रहे हैं। रिकॉर्ड में सफाई कार्य दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्वालियर जिले के डबरा से तालिबानी सजा का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 युवकों को नग्न कर बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामला रेत कारोबार से जुड़ा हुआ है और घटना गिजौरा थाना क्षेत्र के बारकरी जिगनिया गांव की है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। थाना प्रभारी ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब वीडियो की सत्यता और इसमें शामिल लोगों की पहचान में जुटी है। संभल के असमौली में पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश फिर से भड़क गई है। गांव मछायली के शकील ने मौजूदा ग्राम प्रधानपति मोहम्मद कामिल पर साजिशन फंसाने का आरोप लगाया है। शकील का कहना है कि प्रधान देर रात संदिग्ध हालत में उनकी कार के पास पहुंचे और आहट पाकर भाग निकले। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी है। वहीं प्रधानपति कामिल ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जाँच में जुटी है।
छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर विवाद गर्मा गया है। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने पार्टी की सह प्रभारी जरिता लेतफलांग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बृहस्पत का दावा है कि सरगुजा संभाग में जिलाध्यक्ष पद के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में लेन देन का चलन आम बात हो गई है। मांगा क्या किया ये, क्योंकि इस बार बहुत ही अच्छे से हमारे हाईकमान में एआईसीसी से आए हुए थे सभी लोग, और बहुत स्ट्रिक्ट था वहाँ का नियम कानून, और उस तहत ये प्रक्रिया चला है। उसमें मैं भी शामिल थी, मैं भी गई हुई थी। तो मैं नहीं मानती कि कहीं जरिता ने पैसा लिया होगा। अभी इस तरीके की चीज़ें वहाँ चलती हैं, इसलिए वो उनके बीच में चलन में है। उसको क्या मालूम वो सही मानते हैं गलत मानते हैं, जो भी मानते होंगे, लेकिन विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ये ठीक नहीं है। ठीक होना चाहिए ये भी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ जिला अस्पताल के बंदी कक्ष से ठगी का शातिर आरोपी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार हो गया। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह रही कि कैदी के फरार होने की सूचना पुलिसकर्मियों को घंटों बाद लगी। वहीं आरोपी के फरार होने की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। आरोपी पंचराम निषाद करके जो 420 का आरोपी था, उसको जो है जेल से यहाँ पे जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाए हुए थे। इलाज के दौरान वो चकमा देकर आज सुबह भाग गया है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस पार्टी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाताओं के अधिकार छीन रही है और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेठी के सांसद, प्रयागराज सांसद और कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ नारा भी दिया है। साथ ही नवंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन का भी ऐलान किया गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ देशव्यापी जागरूकता फैलाना होगा। ये एसआईआर के दौरान की बात नहीं कर रहे, छाट करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में जो वोट भाजपा को संदेह था कि उनके नहीं, उनका नाम काटा गया। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है? आप देखिए क्या बड़ा कोइंसिडेंस है। इलेक्शन कमीशन जब तक लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन नहीं हो जाए, यहाँ बहुत सारे सम्मानित टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, ट्रेंड दिखाने या सर्वे दिखाने का काम इलेक्शन के दौरान प्रतिबंधित। पर आप देखिए